एक छोटा सा कस्बा है क्यार की पौंधार, तो वहाँ का मैं निवासी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि बचपन में ही 2 साल में पिताजी चल बसे थे। अरे, और पहली बार चमोली डिस्ट्रिक्ट से लड़की को नेशनल तक मैंने बैडमिंटन में पहुंचाया। और करीदा हम ध्यान, हाँ करीदा हम ध्यान, हे परमात्मा दिया तुम ये साल में 16 साल की उम्र में भाई बहन माँ भाभी सभी मतलब कुछ ऐसी ट्रेजरी घटी घर में ही एक रात में सारे चल बसे। अरे भाई, तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में, पूरे एनएच परिवार की ओर से। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष शख्सियत, एक विशेष एनर्जेटिक पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहा हूं एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में, जिन्होंने कि अपने पैसे के साथ तो न्याय किया ही किया है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं और आपने बहुत कम संसाधनों में राष्ट्रीय स्तर तक अपने बच्चों को पहुंचाया है। इसके साथ साथ आपने समाज सेवा तो की है, लेकिन एक और स्पेशल अचीवमेंट, एक विशेष उपलब्धि आपके खाते में दर्ज हुई है पूरे उत्तराखंड की ओर से। और हम लोग गदगद हैं कि आप जैसी विभूति आज हमारे साथ में हैं। आपने प्रथम उत्तराखंडी गढ़वाली समूह गीत देवों की भूमि माँ स्वरचित है, आपने बनाया और आज वो गाया जाता है सबके द्वारा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि गढ़वाली जो प्रार्थना होती है स्कूलों में, तो उसके रचयिता भी आप ही हैं। और करी ल्यावा तुम ध्यान हे परमात्मा, उसका जो आई थिंक मतलब जिस प्रकार से उसके लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, प्रथम पंक्तियां हैं, कर ल्यावा ध्यान हे प्रार्थना हे परमात्मा, तो ये आपने गाया है। तो आज एनएच परिवार में एक शिक्षक की भूमिका में, एक समाज सेवी की भूमिका में और साथ ही साथ एक गायक की भूमिका में, एक रचनाकार की भूमिका में कुंदन करीदा हम ध्यान, हाँ करीदा हम ध्यान, हे परमात्मा दिया तुम ये हमू तय सुविज्ञान। हाँ कोहली जी, तो आपका एनएच परिवार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीर जी। सबसे पहले तो मैं एनएच परिवार के सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां पे आने का मौका दिया। और विशेष तौर पे इस एनएच परिवार के जो मुखिया आप पुनीर जी, आपने जो ये बेड़ा उठा रखा अपनी बोली भाषा और जो हमारा गढ़वाली कलाकार छन या जो भी प्रतिभा है जो बच्चों में आज एथर बढ़ने जो हुनर आप यूँ तो एथर बढ़ोना जो काम करना, ये वास्तव में दिल से आप थे बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद यूँ, क्योंकि प्रतिभा बहुत हमार ये पहाड़ में, ये गढ़वाल में बस तो कोई मंच नहीं मिल सकत, ये कारण वो देवी जाना। तो आपन जो बेड़ा उठायूँ निश्चित तौर पर कोई भी चीज़ बूंद बूंद करके घड़ा भरता है और बूंद बूंद से सागर बनता है। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा और आश्वस्त हूँ कि इस बूंद बूंद से एक दिन ये बहुत बड़ा एनएच परिवार एक सागर के रूप में तब्दील होगा। और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चले, जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है, आपकी जो मिठास है आपकी वाणी में और साथ साथ जो सादगी है, तो वो वास्तव में एक कलाकार के जो गुण होते हैं आपके अंदर, वो गुण हैं, वो सादगी है, वो आत्मविश्वास है। इसी वजह से आप सफल हुए हैं, आपने रचनाएं की हैं जो आज विश्व स्तर तक पहुंच चुकी हैं। और आप जैसे यहाँ पर आज देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो पहले तो जानेंगे कि आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और आपकी कहानी और इसके अलावा आपके बचपन की
बहुत सारी बातें कि आपने कभी मम्मी की मार खाई होगी, कभी पापा के हाथ से बिच्छू घास जो कि दवा है बच्चों की, कंडाली वो खाई होगी, गुरुजी की भी मार खाई होगी, बहुत सारे अभाव भी ज़िंदगी में रहे होंगे, बहुत सारे सपने भी देखे होंगे, सोचा होगा कि मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा, बहुत सारे ड्रीम्स रहे होंगे, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ पहुँचना है। इसके अलावा किस प्रकार की कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सफलता मिलते मिलते आदमी रह जाता है, ऐसा भी हुआ होगा। फिर आपके मन में क्या विचार आया, कैसे आगे बढ़े, शादी हुई, फिर आपकी जॉब लगी, फिर आपने गाने लिखे, इंस्ट्रूमेंट आपने बजाना सीखा होगा, उसके लिए भी बहुत साधना चाहिए होती। तो जानेंगे आपके बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहला जो सवाल मेरा है कि जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, आपके गाँव के बारे में, गाँव के रहन सहन के बारे में। मेरा नाम आपने बता ही दिया है, कुंदन कोहली मेरा नाम है, और देवलधार, यही ग्राम सभा देवलधार के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा है क्यारकी पवनधार, तो वहाँ का मैं निवासी हूँ। और बचपन की कहानियाँ कुछ, बचपन की क्या मतलब स्ट्रगल बहुत सारी बचपन से की हैं, क्योंकि आदमी को उसकी परिस्थितियाँ सिखा देती हैं। जो भी चीज़ है, मेरा मानना ये है कि आदमी अंदर से पेट से सीख करके कुछ नहीं आता है, जो भी सीखा दो वो तो के परिस्थितियाँ सीख दी उन्हें। अब ये आप कह रहे हैं बीच में, क्योंकि हम उत्तराखंड से और हम गढ़वाली हैं, तो डेफिनेटली हम लोग गढ़वाली भाषा में भी बात करेंगे, लेकिन अधिकतर समय पर हिंदी का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि कई ऐसे भी लोग हैं जो एब्रॉड में हैं, और कई ऐसे कहते हैं यार आप लोग कहते हैं तो समझ में नहीं आता, उसलिए हम थोड़ा सा जो गढ़वाली भाषा है उसका प्रयोग कम करते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम में। लेकिन ऐसा नहीं कि हम गढ़वाली भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, गढ़वाली हमारी दूध बोली भाषा है, हमारे रग रग में बसी हुई है। तो ये भाषा का बचौना वास्ता, ये भाषा का प्रचार प्रसार करने का वास्ता हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी गढ़वाली भाषा, कुमाऊनी भाषा, हमारी दूध बोली भाषा ये का संरक्षण वास्ता अपन महत्वपूर्ण योगदान जरूर दें। तो चल आगे बढ़ना कोहली जी। तो जी बिल्कुल पुंडीर जी, आपन बहुत अच्छी बात और बहुत सही बात बोली कि हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बचे कर रखम, क्योंकि जे हिसाब में आज हमारी संस्कृति, हमारी भाषा विलुप्त हुई, ते वास्ता विद्यालय सबसे उच्च माध्यम है। और पता नहीं मेरे दिल में क्या है कि मुझे अब जब विद्यालय से जुड़ गया हूँ, और जब मैं एज ए टीचर, जबकि मैं एक फिजिकल टीचर, और कई लोगों ने मेरे से सवाल किया कि भाई फिजिकल टीचर और संगीत का तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो फिर कैसे? मैंने कहा सब चीज़ हो जाता है। हालांकि मेरा बचपन का शौक़ यही था, म्यूजिक था, संगीत था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि बचपन में ही 2 साल में पिताजी चल बसे थे, अरे, और इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। और साथ ही साथ ये लगा लीजिए कि 16 साल की उम्र में भाई बहन, माँ, भाभी सभी मतलब कुछ ऐसी ट्रेजरी घटी घर में कि रात में 8 दिसंबर 1996 को वो भी एक रात में सारे चल बसे। अरे भाई, तो बिल्कुल अकेला हो गया था मैं। मतलब जो त्रासदी इस प्रकार की आई कि मुझे लगता नहीं है कि असंभव सा है सुनने में, लेकिन आपने कैसे उसको झेला होगा, उसके बाद आगे बढ़े जी। हाँ जी, तो 16 साल में जब बिल्कुल परिवार से अलग हो गया था, यानी कि पूरे एक प्रकार से अकेला ही हो गया था। एक भाई का 2 साल का बच्चा छूटा मेरे पास, बाकी की रात में एक दुर्घटना में सारे चल बसे। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जीवन ख़त्म जैसा हो गया, कि अब करें तो क्या करें। और 9th पास करके मैं 10th में था उस समय, स्कूल भी छूट गई। अब करें तो करें कैसे, कैसे बढ़ाएं अपनी ज़िंदगी। हो सकता है मैं कुछ लंबा बोल दूं, आपको लगेगा कि लंबा चले। नहीं, ये पहले तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आपने ये सब चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में और आप आगे बढ़ें। तो आज तो बस हम सब का मनोबल बहुत बढ़ा है आपकी बातों को सुन के, बहुत कुछ आपसे सुनेंगे। ये आपकी आप बीती है तो जी जी जी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि परिस्थितियाँ आदमी को सिखा देती हैं। 13-14 साल की उम्र से मतलब बड़ा शौक था बचपन ही से मुझे संगीत का। हमारे यहाँ व्रत आता है, साल में 2 बार आता है, शिवरात्रि भी और जन्माष्टमी भी।
तो उस समय हमको मतलब जो है 1-2 रुपये मिलते थे घर से। तो बाजार आना था, गोपेश्वर आना था, पैदल आते थे। ये सामने पे है देवलधार, तो पैदल आते थे। बस 2 रुपया मिला है तो बहुत ज़्यादा है। कई लोग चरखी में बैठते थे, कोई कहीं जाते थे, कोई। बस मेरा एक ही शौक़ था, बांसुरी लाना है, मुरली जिसको बोलते हैं मुरली लाना है। एक डमरू होता छोटा सा, मिट्टी का बनता है वो, तो वो लाना है। तो बांसुरी तो 14 साल की उम्र में हम मतलब जो है कि मैं ये बजाना सीख गया था। जो गढ़वाली में हमारे यहाँ जीतू बगड़वाल की वो बजाते हैं, हमारे उसमें एड़ी आछरी जो नाचते हैं उसमें भी बजाते हैं, तो वो बजाना सीख गया था मैं। तो मेरा पहला वाद्य यंत्र ही बांसुरी था। मैं अभी भी मेरे घर में बांसुरी हैं, हालांकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाले हुए हैं। तो ये मेरा शौक़ था। फिर उसके बाद जैसे मैं कह रहा कि मतलब जो है कि जब अचानक 16 साल की उम्र में था तो इस प्रकार से घटना घटी। बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा और बाकी कोई नहीं, अगल बगल परिवार कोई नहीं। तो फिर इस बच्चे की कैसे लालन पालन करूं मैं, अपना जीवन कैसे संभालूं। तो अपने आप में शादी मतलब जो है कि लड़की देखने गया, और लड़की देखने गया तो खैर शुक्रगुजार मानता हूँ मैं अपने ससुर जी का भी बहुत। मतलब आज वो स्वर्ग में चले गए हैं, इसलिए शुक्रगुजार मानता हूँ कि एक अनाथ लड़के को, जिसके पास फिर एक अनाथ बच्चा और छोटा है, तो उसको अपनी लड़की, शायद मुझे नहीं लगता आज के इस युग में कोई देने को तैयार हो गया, देगा। लेकिन मेरे ससुर ने बहुत बड़ा जिगरा किया, और इस NEH परिवार के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं अपनी अर्धांगिनी, अपनी घरवाली को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मतलब जो है कि उस प्रकार से मेरा साथ दिया। तो 18वें साल जब मुझे प्रवेश था तो उस समय तब मेरी शादी हो गई। स्वयं अपने लिए लड़की देखने गया, स्वयं मतलब जो है शादी करी, और उसके बाद जो है कि शादी होने के बाद जाहिर सी बात है बच्चे भी हो ही जाते हैं। तो उसके बाद एक घटना घटी कि मतलब जो है कि यार अब होगा क्या। मेरा बचपन से बहुत शौक़ था कि भाई मतलब जो है कि पढ़ाई करनी है, सबसे पहले फौज में जाना है। एक अंदर से बहुत वो था कि आर्मी में जाना है। हालांकि एक बार गया भी मैं, तो थोड़ा सा मतलब जो है कि 2 मिलीमीटर कहीं कम हुआ, दूसरी जगह गया, दूसरी जगह भी थोड़ा मतलब जो है कि लंबाई में बाहर हुआ, तो नहीं हो पाया। यार अब करूं क्या, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, कैसे क्या किया जाए। तो यही था कि दिन भर में मतलब मेहनत मजदूरी जो भी होता है हर काम करता था। चाहे किसी की रेता ढालना है, पत्थर ढोना है, मिस्त्री का काम करना है, लेट फिटिंग का काम करना है, प्लास्टर का काम करना, जो XYZ जो भी काम बनते थे, ताकि मतलब जो है कि कर्म करने से ही पैसा आएंगे, और इसीलिए मैं कर्म को प्रधान भी मानता हूँ। तो मतलब आपने उस परिस्थिति में कि जब आपके साथ ये दुर्घटना घटित हुई, आप खुद अनाथ हो गए और साथ में एक बच्चा आपके भाई का, तो उस परिस्थिति में आपने अपना आप को जोड़ कर रखा, टूटने नहीं दिया। और जैसे कि आपने बताया कि आपके जो ससुर जी हैं उनका एक विशेष आपके लिए योगदान रहा कि उन्होंने भाई कहा कि सोचा कि भाई वहाँ तो 2 हैं और आगे पीछे कोई नहीं, फिर भी उन्होंने एक दम दिखाया। उनको हमारा भी नमन है, और आपकी जो मिसेज हैं उनको भी नमन है कि वो उस परिस्थिति में आकर उनका भी पूरा सहयोग, क्योंकि जो गाड़ी चलती है वो दोनों पहियों से चलती है, तो उन्होंने बराबर आपको सहयोग दिया होगा। तो चलिए, उनके लिए भी NEH परिवार की ओर से वो धन्यवाद है कि उन्होंने अपने वीरता दिखाई। और वास्तव में एक वीर जो महिला होती है, मातृशक्ति होती है, कुछ भी कर सकती है। नहीं, पहले मैंने B.Ped करी, मैं BA करने के बाद B.Ped करी, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद जो है 2010-11 में मैंने MA इकोनॉमिक्स से किया मैंने। और 11 में ही जब फर्स्ट कमीशन हमारा LT का हुआ, तो फर्स्ट कमीशन उसी वक्त हुआ था। उससे पहले तो मेरिट बेस पे लगते थे और सत्रवाइज लगते थे, तो फर्स्ट उसी वक्त हुआ। और मैं वो सौभाग्यशाली रहा कि फर्स्ट बैच में ही मतलब जो है कि LT कमीशन में निकला। वाह। और जॉब प्राप्त की LT में। चलिए, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कठिनाइयों के बाद इंसान को सफलता मिलती है, और ऊपर रुद्रनाथ महादेव जी जो कि आपके
शीर्ष पर हैं, उनकी भी कृपा आप पर रही, आशीर्वाद उनका रहा, गोपीनाथ जी का आशीर्वाद रहा कि आपको समय अनुसार जितनी उन्होंने होता है प्रभु इच्छा, तो दुख दर्द मिले तो साथ साथ आपको फिर सुख की प्राप्ति भी हुई। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके साथ बचपन में ये घटना ही हुई, तो ज़्यादातर नोटिस तो नहीं हो पाता है इस कंडीशन में, फिर भी कुछ बदमाश किस्म की कुछ एक्टिविटीज आपकी, मतलब कुछ नोटिस है, कुछ क्या क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में जब तक मतलब खैर पिताजी की शक्ल तो याद है नहीं, लेकिन मेरी 2 माएँ थी। एक मेरी सौतेली माँ थी, बड़ी माँ, लेकिन हम बड़ी माँ बोलते क्योंकि वो हमें इतना प्यार करती थी कि शायद अपनी माँ भी इतनी प्यार नहीं करती थी। और शरारती भी था मैं बचपन से माँ डांटा करती थी कि ये बड़ा लड़ाकू किस्म का आदमी है, ये हर किसी के साथ लड़ाई करता था। और स्कूल जब जाते थे तो कई बार मतलब जो है कि आपसी में मतलब फाइट हो जाती थी। फाइट हो ही जाती थी। तो यही कारण रहा कि इसका एक मेडिसिन के तौर पे भी मानता हूँ मैं। शायद कोई भी हो जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है या छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि म्यूजिक सबसे बड़ा औषधि है। अच्छा, मतलब जो आपका वास्तव में जो नोटिनेस नहीं था बल्कि गुस्सा था, कुछ न कुछ गुस्सा था, तो क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हो जाता है, लेकिन आपका कहना है कि संगीत के माध्यम से आपके वो जो स्वभाव था वो परिवर्तित हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। तो इस समय आप कौन सी स्कूल में पोस्टेड हैं और वहाँ पर जो आपके क्रियाकलाप हैं, जैसे आपने कहा, थोड़ा संक्षेप में चाहूँगा, तो स्कूल में जो जहाँ पर आप इसमें पोस्टेड है, साथ साथ में आप बच्चों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए, उनकी फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे हमारे साथ। वर्तमान में तो मैं राजकीय इंटर कॉलेज लंगसी में फिजिकल टीचर एज ए शारीरिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हूँ। इससे पहले जब फर्स्ट नियुक्ति हुई थी मेरी, तो अति दुर्गम का जो विद्यालय है राजकीय इंटर कॉलेज, आज वो अटल उत्कृष्ट विद्यालय बन गया है, सितेल घाट ब्लॉक में, नंदानगर घाट, आज उसका नाम हो गया नंदानगर। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा वहाँ हुआ था। तो वहीं से जब 3 साल मेरे को पढ़ाते पढ़ाते हुआ, अपना काम करते हुआ अपना सब्जेक्ट से, तो एक अंदर से जिज्ञासा भी वहीं से आई कि तब यार एक इंस्ट्रूमेंट जो मन में दबी हुई इच्छा है, इसको अब तो पूरा कर ही सकता हूँ मैं, क्योंकि उससे पहले पैसे नहीं थे तो साधन कहाँ से जोड़ने थे। साधन जोड़ने के कोई मतलब जो है कि सबसे पहले तो मैं नहीं चाहिए, वो चीज़ थी नहीं, तो वहाँ से साधन जोड़ने शुरू किए। और जब मैंने वहाँ फर्स्ट अपना मतलब जो है कि जॉब संभाला वहाँ, तो वहाँ बिना संसाधनों के साथ ही साथ प्रार्थना तो मैं करवाता ही था। अपनी स्वरचित गढ़वाली प्रार्थना बनाई, स्वरचित समूह गीत बनाए, और अन्य जो कुछ हिंदी गाने थे उनको भी गढ़वाली में, ताकि हमारी जो गढ़वाली बोली भाषा है वो प्रत्येक खाली हमारे उत्तराखंड तक सीमित न रहे, वो बॉर्डरलेस होते हुए विदेशों से लेकर और हमारे भारत के कोने कोने तक जाए। वो ये प्रयास, छोटा सा प्रयास करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा, ये हमेशा करता रहूँगा। और वहाँ जो अपना फिजिकल का जो मेरा फील्ड है, जो क्षेत्र है, तो पहली बार बिना इंडोर का, बिना कुछ, क्योंकि मेरे पास जितना फील्ड अवेलेबल था वहाँ मैं चाहता तो, जबकि हालांकि मेरा लेसन प्लान क्रिकेट पे था, डिफेंस पे था, लेकिन वहाँ फील्ड अवेलेबल न होने के कारण तो जैसा भी था मतलब सड़क में ही मैंने तब बैडमिंटन का कोर्ट अपनी दिशा चेंज करते हुए, और देखा मैंने कि बच्चों में मतलब जो है कि ये बच्चे कर सकते कि नहीं कर सकते, और बच्चे भी ठीक ही निकले, अच्छे निकले। तो पहली बार चमोली डिस्ट्रिक्ट से लड़की को नेशनल तक मैंने बैडमिंटन में पहुंचाया, और उसके अलावा 2 बच्चे अपने सहित, और वर्तमान में 13-14 बच्चे मैंने स्टेट तक बैडमिंटन में पहुंचाए। हालांकि स्टेट में और गेम, चाहे वॉलीबॉल हो, लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, दौड़ हो, कबड्डी, खो खो, सब में स्टेट तक मैंने बच्चों को प्रतिभाग करवाया, जो अपना मूल सब्जेक्ट है। जी।
चलिए, बहुत बढ़िया आपने बच्चों के लिए, उत्तराखंड के बच्चों के लिए, वो भी खास दुर्गम क्षेत्र में जहाँ पर कि संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद आपने प्रयास किया और उस लेवल तक बच्चों को ले गए। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। आप जैसे शिक्षक वास्तव में इस देश की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी बात का सिलसिला ऐसा नहीं है कि टूटा है, अभी हम तो बहुत सारी चीज़ें जाननी है आपसे, सीखना भी है, समझना भी है। तो जो आपका गढ़वाली जो समूह गान आपने बनाया, तो जो समूह गान था उसके क्या विचार उस समय आया, और जो आपकी भाई एक स्कूलों में गाई जाने वाली प्रार्थना होती है वो भी आपने गढ़वाली में बनाई, तो संक्षेप में उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो 5 साल पहले मैंने गढ़वाली प्रार्थना बनाई, सबसे पहले आपको सुनाऊंगा भी मैं उसको। तो उसको एक नेगी जी जो हमारे गढ़वाली भाषा का प्रचार प्रसार समझ लीजिए अपने गानों के माध्यम से उन्होंने वर्ल्ड तक पहुंचाने की कोशिश करी, पहुंचाया है। तो वहीं उन्हीं के एक गाने से मुझे भी ये अंदर से ये फील हुआ कि भाई हमें विद्यालय सबसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और विद्यालय का माध्यम से हम मतलब जो कि अपनी भाषा बच्चों का माध्यम से जो बच्चों ने बोल भविष्य बन, तो बच्चों के माध्यम से हम मतलब जो है अपनी भाषा से संजोई रख सकन। तो ये का वास्तव में एक धुन आई कि एक गाना था नेगी जी का कि सुले पे की साज, हाँ सुले पे की साज, एक गाना था। तो उसी धुन को तो मैंने कहा यार धुन मर रही है, बहुत अच्छी धुन थी। तो मैंने कहा क्यों नहीं इसी पे प्रार्थना बनाई जाए। तो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा यार इसको सजीवत रखना है, जीवित। चलिए चंद लाइनें आप सुन ही लें, मजा आ जाए। सब लोग यहाँ पर हैं, वो सुनना चाह रहे हैं। वो इसलिए बनाया मैंने कि उसमें हमारे जो शरीर भी बना है 5 तत्वों से बना है, और सृष्टि भी जो हमारी बनी है 5 तत्वों से है, और हम जीवित भी हैं तो इन्हीं 5 तत्वों, तो उन्हीं 5 तत्वों को नमन करते हुए मैंने प्रार्थना बनाई और उसकी सुनाना चाहूँगा मैं आपको। चलिए बिल्कुल। करीदा हम ध्यान, हाँ करीदा हम ध्यान, हे परमात्मा दिया तुम येनी हमू तैं शुभ ज्ञान, हाँ हमू तैं शुभ ज्ञान। करीदा हम ध्यान, हाँ करी ल्या तुम ध्यान, हे माँ सादे ज्ञान देयनी हो सबको कल्याण, हाँ हो सबको कल्याण, करीदा हम ध्यान, हाँ करीदा हम ध्यान, हे परमात्मा दिया तुम येनी हमू तैं शुभ ज्ञान, हाँ हमू तैं शुभ ज्ञान।
करीदा हम ध्यान, हाँ करीदा हम ध्यान। नभ जल अग्नि वायु भूमि करीदा परिणाम, हाँ करीदा परिणाम। करीदा हम ध्यान, हाँ करीदा हम ध्यान। हे परमात्मा दिया तू येनी हमू ते सुविज्ञान, हाँ हमू ते सुविज्ञान। करीदा हम ध्यान, हाँ करीदा हम ध्यान। भूमि का भूम्याल देवा विजयी वरदान, हाँ वो सबको कल्याण। विजयी वरदान, हाँ वो सबको कल्याण। बहुत खूब, बहुत शानदार। माँ शारदा का आशीर्वाद आप पर है। आपके कंठ से जो माधुर्य निकलता है वो सरल ही लोगों के हृदय में बस जाता होगा, रच जाता होगा। और मुझे लगता है कि जब बच्चे प्रातःकालीन सभा में इस गाने को गाते होंगे तो उनको भी अवश्य आशीर्वाद मिलता होगा। तो आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष सीरीज में ऊर्जावान शिक्षक, गायक एवं समाज सेवी कुंदन कोहली जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कोहली जी का कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे करी। और भी बातें होती रहेंगी और जानेंगे संगीत के बारे में बहुत कुछ। तो चलिए देखते रहिए व्यक्ति विशेष सीरीज। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।